हमारे देश में जो अलग अलग प्रकार के रोड प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें बीओटी है, हाइब्रिड एन्युटी है, टीओटी है और इनविट है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट जो डिपार्टमेंट की ओर से होते हैं वो है। अगर टोटल की जाए तो ये 303 जो प्रोजेक्ट है जो ऑनगोइंग है, जो प्राइवेट लोगों को टोल कलेक्ट करते हैं, और करीब 760 प्रोजेक्ट है जो पब्लिक फंडेड है, जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं। अध्यक्ष महाराज, ये जो MLFF है ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये मल्टी लेन फ्री फ्लो, पहले हमारे पास टोल पर पैसे देने पड़ते थे तो उसके कारण कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 मिनट लगते थे। फिर फास्ट टैग आ गया, तो फास्ट टैग आने के बाद ये 60 सेकंड तक आया है और 60 से भी कभी कम होता है, और हमारा इनकम 5000 करोड़ कम से कम बढ़ा है। अब फास्ट टैग के जगह पर ये मल्टी लेन फ्री फ्लो आने के कारण 80 मैक्सिमम 80 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चली जाएगी तो टोल नाके पर कोई रोकेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। तो ये इसके कारण वेटिंग पीरियड लगभग 0 करने का हमारा प्रयास है। इसमें नंबर प्लेट और रिकॉग्निशन प्लस AI एंड फास्ट टैग ये योजना है, और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए 2026 एंड तक हम 100% ये काम पूरा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काम जब पूरा होगा तो कम से कम 1500 करोड़ रुपए का फ्यूल बचेगा और हमारा इनकम कम से कम 6000 करोड़ और बढ़ने की संभावना है। टोल की चोरी खत्म हो जाएगी, तकलीफ खत्म हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों को रुकना पड़ता था वो भी बंद हो जाएगा। और इसके साथ हमारी सरकार ने और अच्छी योजना की है कि टोल देने के बारे में लोगों की बड़ी नाराजगी थी, तो अब केवल 3000 रुपये में 200 टोल फ्री है। तो ये पास हमने दिया है, जिसके कारण ये जहाँ करीब एवरेज 10 से 15,000 रुपये टोल महीने का लगता था जिनको, उनका काम अब 3000 रुपये में हो रहा है। तो उनका भी करीब 7 से 10,000 तक का सेविंग है। और मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके कारण निश्चित रूप से एक जो राहत लोगों को मिली है, उसके कारण काफ़ी बड़े प्रमाण पर जो ट्रैवल टाइम है वो भी कम हो जाएगा। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री आदित्य प्रसाद जी। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि बिहार झारखंड को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे NH-33, NH-2, NH-19 जो पहले NH-2 के नाम से जाना जाता था, तथा कोयला, खनिज और औद्योगिक परिवहन वाले कॉरिडोर पर MLFF टोलिंग प्रणाली लागू करने से होने वाले आर्थिक लाभ, पर्यावरणीय लाभ और औद्योगिक लॉजिस्टिक पर प्रभाव का कोई विशेष अध्ययन किया गया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो यह क्या सरकार जैसे खनिज प्रधान राज्य को प्राथमिकता सूची में शामिल करने पर विचार करेगी? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, झारखंड, बिहार सब रोड पर 1 साल के अंदर ये सिस्टम लग जाएगी। अब इसमें समस्या ये है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो सैंड की चोरी करते थे विदाउट रॉयल्टी, पत्थर लेके जाते थे, तो वो 2 गुना 3 गुना टोल कैश में भरते, पर वो पास नहीं लेते थे ट्रक का। वो जहाँ तक रिकॉर्ड करने में उनके साथ भी कोई अड़चने आती थी, अब रिकॉर्ड हो जाता था। तो अब निश्चित रूप से जो खनिज संपत्ति की चोरी करने वाली बात थी वो भी कमी आएगी, खत्म हो जाएगी। GST के साथ भी इसका ये जोड़ने के कारण जो किसी प्रकार की चोरी करने के बाद GST में भी पकड़े जाएंगे। तो एक प्रकार से पूरी सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री, और इससे सरकार की रॉयल्टी सरकार को मिलेगी होगी। और जहां विशेष रूप से हमारे मिनरल्स है उसका काउंटिंग भी हो जाएगा कि कौन से मिनरल के कितने ट्रक गए हुए हैं, और वाहन नाम का हमारा जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर पूरा एग्जैक्टली इसके बाद मिल जाएगा। अब सवाल ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्राइवेसी लॉ के अंदर एक जजमेंट दिया था कि कौन कहाँ गया, कहाँ से जा रहा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अगर ओपन होगी तो उसके लिए उसके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होगा क्या? तो हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड उनका ओपिनियन लिया और उसके आधार पर ये रिकॉर्ड हमने रखा है। और इसलिए मुझे लगता है कि सब राज्यों में लग जाएगा, सब जगह लग जाएगा।
राज्य सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, भारत सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, चोरी समाप्त होगी, पेट्रोल डीजल में कम से कम 1,000-1,200 करोड़ बचत हो जाएगी, लोगों का समय बचेगा और सबसे अच्छी बात है पर्यावरण की भी रक्षा होगी। ये अच्छी तरह से। So, third supplementary, Sriman Raghav Jadda ji. Thank you, sir. Sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister, Shri Nitin Gadkari ji, that, in India, we pay road and infrastructure cess on the purchase of a vehicle. Then when we buy fuel, which is petrol and diesel, we pay infrastructure and road cess. And apart from that, we also pay toll tax. Now, we understand that, by virtue of using models like PPP, BOT, TOT model, there is a cost that the government has to incur, which has to be funded by the taxpayer. But sir, इतना पैसा देने के बाद दो चीजें हम चाहते हैं कि मिले। एक की सड़क अच्छी हो, लेन डीमार्किंग हो, पॉट होल्स ना हो, स्मूथ सड़क हो, और दूसरा सीमलेस कनेक्टिविटी। लेकिन देखा यह जाता है, बस मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, देखा यह जाता है कि जब टोल पॉइंट पर पहुंचते हैं तो कंजेशन होती है और उसके चलते 15, 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट तक गाड़ियों को खड़ा होना पड़ता है, जिसकी फ्यूल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेस्ट होती है। मेरा सवाल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह है कि क्या हमें कुछ इस प्रकार के प्रपोजल पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि यदि किसी भी वाहन को, किसी भी व्हीकल को 5 मिनट से ज्यादा अगर टोल प्लाजा पे खड़ा होना पड़े तो उसको फ्री में जाने की इजाजत दी जाए, उससे टोल ना वसूला जाए। कुछ इस प्रकार की आप योजना बनाएं। आप फास्ट टैग और RFID टैग और अन्य चीजें तो रख रहे हैं, लेकिन जब तक वो सीमलेस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होती है तो ये योजना बननी चाहिए कि 5 मिनट अगर रुकना पड़े तो टोल ना लिया जाए किसी आम नागरिक से। अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मान्य सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2026 समाप्त होने के पहले 5 मिनट नहीं, 0 टाइम 80 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड से व्हीकल निकल जाएगा। यहाँ डायरेक्ट ऐसे पाइप की एंट्री होगी और बड़ा रोड होगा, गाड़ी निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा रोड जैसा। कैमरा नंबर प्लेट का फोटो निकाल लेगा, फास्टैग का निकल जाएगा, रिकॉर्ड डायरेक्ट सैटेलाइट से उसमें जमा हो जाएगा, बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और कहीं कोई तकलीफ नहीं, कोई पैसे मांगना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। और रिगार्डिंग आपने जो क्वालिटी के बारे में कहा है, हमने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और लगातार इसके बारे में इतने कठोर निर्णय किए हैं और लगातार सुधार कर रहे हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि सोशल मीडिया पर और पब्लिक में वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल हाईवे। I am not responsible for state highway. I am not responsible for the city roads. I am not responsible for the rural roads. But I am only responsible for national highway. Many times इनके फोटो आकर फिर हमारे नाम पर बोलते कि ये कब होगा। जब हम इंक्वायरी करते तो 70% ऐसी बातें आती है कि जिसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं। और जहाँ तक नेशनल हाईवे में क्वालिटी की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसके बारे में इतने अनेक अभी हमने लेटेस्ट निर्णय किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर ठीक काम नहीं करेगा उसको 2 साल तक हम डिबार कर देंगे, वो कोई टेंडर नहीं भर सकेगा। और मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि समय आया तो CRPC का उपयोग करके भी कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई करेंगे और इसके बारे में किसी प्रकार का जो बिलो क्वालिटी का काम सहन नहीं करेंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। सर, माननीय मंत्री जी, इस मंत्रिमंडल में सबसे प्रभावशाली और एफिशिएंट मिनिस्टर हम लोग मानते हैं इस मंत्रिमंडल में। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने जो ये पॉलिसी बनाई हुई है, ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जहां रोड इनकम्प्लीट है और रोड पे मरम्मत हो रही है और वहां से टोल वसूल किया जा रहा है। अभी आप खुद बैतूल पधारे थे और बैतूल में जो हालात आपने देखे रोड की, आपने अधिकारियों को डांटा भी, लेकिन आज ही टोल वसूल किया जा रहा है। तो मेरा आज आपसे प्रश्न ये है कि कृपया जिन सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है, रोड ड्राइविंग क्वालिटी जिनके आप आसानी से पता लगाए जा सकते हैं, क्या उस पॉलिसी में आप सरफेस क्वालिटी का मेंटेनेंस को आप देखकर उसको
आप टोल वसूली के लिए मंजूरी दें, अन्यथा बड़ी बदनामी आपकी हो रही है गडकरी जी इस मामले में। Honourable अध्यक्ष Minister, महोदय, एक केरल में ये घटना विशेष रूप से हुई, लैंडस्लाइड्स हो गई, बाढ़ आ जाते हैं, रोड उखड़ जाते हैं और नेचुरल कैलेमिटीज के कारण भी तकलीफें होती है। कुछ जगह पर यह भी बात सम्मान्य सदस्य करे, जो बैतूल की बात उन्होंने की, वहाँ एक सेक्शन है, उनको भी पता है, नागपुर से नजदीक है, मुझे भी पता है। मैं अचानक बैतूल के एक फॉरेस्ट में परिवार के साथ गया, तो मेरा कार्यक्रम मालूम नहीं था। वैसे मैं जाता हूँ जहाँ, वहाँ रोड एकदम अच्छे बन जाते हैं। तो मैंने देखा तो मुझे वहाँ बताया गया कि रात को बरसात आ रही थी, पानी आ रहा था और रेनकोट पहनकर रोड पे काम चल रहा था। तब मुझे गड्ढे थे और 6-7 महीने से वो गड्ढे थे। गड्ढे इसलिए थे कि फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बैतूल के बाद आगे वो रोड को काम को परमिशन नहीं दी थी। और इसके बारे में फॉरेस्ट एनवायरमेंट के बारे में भी मैं हमारे एक सेक्शन में रिव्यू करता हूँ। वहीं से मैंने डीएफओ से फोन किया सबको, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि मैं वापस आने के पहले ही वो प्रपोजल दिल्ली आया। वहीं से मैंने भूपेंद्र यादव से फोन किया, वो क्लियर हो गया। और वो जो फॉरेस्ट का 8 मीटर का सेक्शन था, जिसमें फॉरेस्ट ने परमिशन देने के कारण जो इटारसी से लेकर नागपुर बैतूल रोड पर जो रुका हुआ था, वो काम क्लियर हो गया, टेंडर निकला और वो काम शुरू हो गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग आजकल पैसा, जब ये बात आई है, हम मार्केट से पैसा खड़ा करते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे NHAI का रेटिंग AAA है। और सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, जब हमारे इनविट मॉडल में हम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में गए तो 7 दिन का टाइम था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, इतना पैसा आया। यानी आखिर मुझे जाकर वो हमको बंद करना पड़ा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 मिनट रुकिए। तो ये जो पैसा हम लोग खड़ा कर रहे हैं, ये जो दिग्विजय सिंह जी, yes. ये जो पैसा खड़ा होता है, जब हम लोग कोई टोल सस्पेंड कर देते हैं तो सरकार को उसका कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। तो हमारे कानून में देखिए, पहला BOT प्रोजेक्ट इस देश का, मैं स्टेट में था तब मैंने शुरू किया था। बाद में भारत सरकार की पॉलिसी बनी है, और वो पॉलिसी दिग्विजय सिंह जी आपकी सरकार थी तब बनी हुई है, और तब उस पॉलिसी में इस प्रकार का एग्जम्पशन नहीं। अब प्रॉब्लम ये आता है उनको, मैं जी, no argument, let him complete his answer. Please बैठिए, आप बैठिए जी। अध्यक्ष महाराज, इसके बारे में कुछ कोर्ट के निर्णय भी आए थे, पर एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी कारणवश अगर इस प्रकार की, जब इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, ऐसा जब हम कहते हैं, इफ द सर्विस इज नॉट गुड, अगर कहीं उसमें कमी आती है तो लोग ये कहते हैं, वो उनका स्वाभाविक है कहना कि भाई आप अगर रोड आप टोल ले रहे हो तो ठीक क्यों नहीं है। तो पहली बात तो ऐसी है कि अभी हमने इतने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए कि हम व्हाइट टॉपिंग कंक्रीटिंग कर रहे हैं, कुछ जगह अनेक प्रकार की नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हमारे मेजोरिटी रोड अच्छे हैं। फिर भी इसके बाद जो कोर्ट ने केरल में निर्णय दिया था, उसके बारे में मंथन चल रहा है कि क्या हम लोग यूजर को उसके राइट का विचार करते हुए, अगर ऐसी विशेष परिस्थिति आएगी तो विशेष परिस्थिति में क्या होगी, उसमें हम कर सकते हैं क्या, और करना है तो हमको फाइनेंस का भी अप्रूवल लगता है, तो फिर उसके ऊपर भी हम जरूर विचार करें। 5th supplementary, Dr. K. Lakshman ji. Chairman sir, at the outset I would like to thank the Honorable Minister for coming out with these innovative initiations, not only helping the road travelers but also saving the government. We welcome the government decision to implement this MLFF, sir, with electronic toll connectivity system, which enables seamless most of vehicles, which also facilitates barrier less tolling using this integrated technology, including ANPR. My question to you, sir, on what criteria this National Highways Authority of India or HMCL will select additional locations for MLFF rollout, such as traffic density, congestion levels, or strategic corridors, and whether priority will be given to economically important but presently congested stretches? Thank you, sir. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, it is already the toll gates are there. We are not going to making new gates. Presently, the old system is there. We are going to convert into modern digital system by using AI,
and that is to be very important, that it is very, very useful for the common man, as far as there will be the time wasting will not be there, fuel saving will be there, and at the same time, the camera will catch the image of number plate and FASTag, and with using satellite directly from his bank account, that exact amount will be subtracted. Now the problem was that if there is a distance between 60 kilometers between two tolls, the person who are using 15-kilometer road, he has to pay for 60 kilometers. But now in this system there is a provision. If he going to enter, the camera is there. That camera will take the image. At the same time, when he leave the road, again that camera will take the image, and only that much distance he has to pay. So that is to be benefit for the user also. And at the same time, whenever there are the toll nakas are there, the toll pass is there now. It is coming, average cost is only 15 rupees. And after that, it is, I feel that whatever you are feeling, it is as far as whatever the old system which is already there we are going to make the modern system, digital system, by using AI. And that is to be beneficial for all stakeholders. Now, question number 183, Sri Satpal Sharma ji. Question number 183, whenever. Honorable Minister. उत्तर सभा के पटल पर रखा गया. First supplementary, Sri Satpal Sharma ji. धन्यवाद सभापति महोदय. सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं. मेरा पहला क्वेश्चन, मेडन स्पीच के बाद कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का भी और कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब का भी, कि जिनके प्रयासों से कोऑपरेटिव को बढ़ावा मिला है और आज हम लोग सोच सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कोऑपरेटिव्स को लेकर किया जा सकता है. सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि देश में कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी अलग अलग एजेंसीज जो हैं वो काम कर रही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं. इसको ध्यान में रखते हुए क्या मैं मंत्री साहब से ये जान सकता हूं कि सरकार